5 घंटा का ना ऐसे बजरंगों बोली कि मधुबनी में आए दिन जो अपराध बढ़ रहा है, आप देखिए कि आपके बगल में सूरी हाई स्कूल में यहाँ शिव इंटरप्राइजेज में रात में चोरी की वारदात हुआ है। क्या कहेंगे इस तरह का दुखद और निंदनीय? अरे तो बहुत कठिनाई तो बात है कि ये क्या है, या जो कोई भी आदमी हो, बाहर का या लोकल हो, जहाँ का भी हो। अभी मधुबनी में इससे 15 दिन पहले बैंक से गरीब आदमी उठा, पैसा लेकर जा रहा था, इनका भी लूट के भाग गया। अभी तक चांद से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है मधुबनी में, और हमारे प्रशासन हाथ बात देकर बैठे हुए हैं। आप वार्ड काउंसलर हैं, रात में गश्ती होता है या नहीं होता है? रात में जो वार्ड काउंसलर है मरते हुए, गश्ती का जो है क्या बजे नाइट गार्ड भी 12 बजे रात में आते हैं। ये आते हैं भिस्त्री मार के चल जाते हैं, इनके बाद कोई जानकारी नहीं है। इधर घुसा चोर आके ठाका बांध के बैठल है। कौन गुना में गजेरी भंगेरी जितना भी है पूरा एकदम छाया हुआ है जम के। क्या क्राइम जो है ये बढ़ता अपराध रुकेगा कैसे? इसको प्रशासन टाइट हुए, क्राइम तो रुक जाएगा। जब तक क्राइम का जो प्रशासन चाह लेगा 2 मिनट में तो क्राइम रोक देगा, और ये जो भी प्रशासन जो है हाथ पाथ देकर बैठा है। बहुत गरीब परिवार से क्या बुझे, ये बेचारा दुकान खोल के गुजारा करते बाल बच्चा को, परिवार को। अभी सुनते इसका तो बहुत क्षति हो गया है। 2 लाख से ज़्यादा का बोल रहे हैं चोरी। अरे टीवी गायब हो गया, कैश गायब हो गया, कुछ दुकान का सामान सब ले गया। आदमी तो क्या करेगा, आदमी धंधा करने पर भी मजबूर है इंसान। मेरा नाम हुआ प्रकाश पूर्वे, वार्ड पार्षद 26। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इससे पहले आपको हमने दिखाया था मधुबनी शंकर चौक पे आए दिन बताया जा रहा है कि मधुबनी जहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं मधुबनी शंकर चौक पे एक साथ 5 दुकान का ताला तोड़ा गया था। आप यहां पे देख सकते हैं शिव इंटरप्राइजेज, ये दुकान है। बताया जा रहा है कि मध्यम वर्गीय कहीं अपने रोजी रोटी के लिए अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किए थे, और ये व्यापार करते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ मधुबनी बीच जगह पे आप देख सकते हैं पहले शंकर चौक में चोरी, और इस वक्त सूरी हाई स्कूल के सामने हम हैं। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं जो मेन रोड है, ये रास्ता जहाँ इस वक्त हम हैं, ये सूरी हाई स्कूल से गांधी चौक की तरफ रास्ता गया है। और इस जगह पर बताया जा रहा है बेखौफ हो रहा अपराधी, और पुलिस को दे रहा है खुली चुनौती, क्योंकि ये एक बार की घटना नहीं है। मधुबनी वाले भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं इससे पहले अगर सुनसान एरिया में कोई किसी प्रकार का क्राइम होता था तो हम आपको दिखाते थे, लेकिन ये बीच जगह पे जहाँ पर बताया जा रहा महज थाना यहाँ पर नज़दीक में है। हम यहाँ बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे दुकान में चोरी हुआ है। आप देख सकते हैं ये दुकान है शिव इंटरप्राइजेज। जो शिव इंटरप्राइजेज हैं उनके ओनर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद। ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपकी दुकान में चोरी हुआ? सुबह में 6 बजे आए हैं तो पता चला दुकान में ताला टूटा हुआ था, चोरी हुई है। जब अंदर गए तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद पता चला दुकान में चोरी हुई। क्या सब चोरी हुआ था आपका? कैश पैसा था और वही सामान उमान कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। नगद कैश कितना था लगभग? नगद कैश 70-80 हज़ार रुपया लगा था। 2-2.5 लाख के लमसम में हम लोग आए तो उस टाइम असल हुआ कल मेरे साथ मेरे बच्चा का गिर गया था, उसका सिर फट गया, इसीलिए बच्चा सबको भी देखना रहता है। हम लोग ऐसे ही दुकान जैसे तैसे बंद किए, सब डॉक्टर के पास भागे। इसी दरमियान कैश पैसा था, कुछ भी नहीं ले पाए, वैसे ही विदा हो गए। जो साथ में पैसा था वही न हिसाब बारी, आन दिन जाते हैं तो हिसाब बारी करके सारा जो पैसा रहा वो लेके जाते। सामान सब भी है ना, और सामान में क्या सब था लगभग? सामान में टीवी उवी, सिगरेट उगरेट है, वो टॉफ़ी उफ़ी अगरम बगरम वही सब है। सारा कागज़ पत्तर इधर से उधर, ताला तोड़े हुआ है, ताला सब का भी नुकसान है, गेट तोड़े हुआ है, उस सब का भी। तो कॉस्ट तो मान लीजिए जो खर्च बजट रहा है तो उतना तो लगभग होगा ही ना। चोरी का जो वारदात हुआ है, क्या आपने पुलिस को इसका सूचना दिया? जी पुलिस आई थी? जी आई थी। जब सूचना दिया कितने देर के बाद आई? सूचना देने के बाद आधा घंटा के बाद पुलिस आई, देख करके गई है सारा कुछ। क्या सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला? जी दिए हैं, और बोला है जो सारा लोड करके पेन ड्राइव में दीजिए, जहाँ तक हो अगल बगल का भी कैमरा का जहाँ तक संभव हो वो दीजिए। बोला है जो बैंक से भी रिक्वेस्ट करिए, अगर नहीं देता है तो हमें सूचित करिए, जो उसका कैमरा भी पेन ड्राइव में आप अपलोड करके दीजिए, उसके तहत हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं वही जो चोरी किया है उसको पकड़ा जाए, फिर दोबारा ऐसा कोई गलती नहीं हो। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। अगर नहीं इस पे कानूनी कार्रवाई होगा तो दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, चोरी बढ़ते जाएगा। क्या सीसीटीवी कैमरा में कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है, पूरा मुंह बना हुआ है, पता नहीं चल रहा है।
नकाब पहना हुआ है, जी। किस चीज से ढका हुआ था वो? नकाब अंदर में पहने हुआ है, ऊपर से गमछा से पूरा मुंह पैक है। और कितने लोग लगभग दिख रहे हैं? तो हम तो फिलहाल मेरे कमरा में एक ही लोग दिख रहे हैं। मधुबनी नगरवासी हैं जी भाई, क्या आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। क्या कहेंगे इस प्रकार का चोरी का जो वारदात जो सूरी हाई स्कूल पर जो बीच मधुबनी में हुआ है, क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार? देखिए, इसका तो श्रेय तो आप प्रशासन को देंगे, काहे कि रात में गश्ती सही से किया जाए तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। मगर आपके न्यूज़ से हमको मालूम चला है कि मधुबनी में कुछ दिन पहले आपको शंकर चौक पर भी घटना घटी है। तो इस तरह की घटना नहीं हो रही है। ये बीच चौराहा है, आपको गांधी चौक पे से थोड़ा आने वाली मार्ग है जो सूरी हाई स्कूल, ये दो बीच चौराहा कहा जाता है। यहाँ पे लोगों का आगमन हमेशा रहती है और रात्रि में भी गाड़ी चलती रहती है। इसके बीच में चोरी हो जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रशासन को कह सकते हैं हम। गरीब हैं, एक छोटा दुकान किया हुआ है ना, दूध बेचते हैं, पान खिलाते हैं, पान बनाते हैं, और इसका 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो जाना बहुत बड़ी नुकसान है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना, प्रशासन को। हम अजीत कुमार सिंह हुए, मैं चौहान सर से नाम से प्रसिद्ध हूँ। यहाँ कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा गांधी चौक पे ही घर है। आप HDFC बैंक में गार्ड हैं? जी सर। कितने बजे से कितने बजे ड्यूटी है आपकी? 10 बजे नाइट से लेकर 6 बजे सुबह तक। ये बताइए कि रात में जब इस समय चोरी बताया जा रहा है कि ये सामने शिव इंटरप्राइजेस दुकान में चोरी हुआ है, कुछ रात में खड़बड़ाने की आवाज़ हुई थी? नहीं, हम तो मेरा अपने ATM का मशीन भर रात खड़बड़ाते ही रहता, तो हमको क्या मालूम। तो रात में आप जगे रहते हैं कि सोए रहते हैं? जगह रहते हैं सर। रात में जगे रहते हैं, लेकिन आपको आवाज़ नहीं कुछ सुनाई दिया? आवाज़ नहीं मुझे पता चला यहाँ से। तो अंदर में HDFC बैंक के अंदर में रहते हैं? शटर गिरा करके अंदर रहते हैं बैठे हुए। इस तरफ देखें, सूरी हाई स्कूल है, और सूरी हाई स्कूल मधुबनी का जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह कहा जाता है। और ये जगह पर जहाँ पर बैंक भी है, HDFC बैंक, और ये जो मेन जगह है जहाँ पर इस बार चोरी की घटना हुआ है, बताया जाता है कि इस तरह का जो निंदनीय अपराध है एक के बाद एक यहाँ होती जा रही है, और मधुबनी में निरंतर अपराध बढ़ता हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, छोटा सा दुकान है जहाँ पर पान वगैरह बेचते हैं, और ये मध्यम वर्ग कैसे कैसे करके अपने गुजारा करते हैं। बहुत ही निंदनीय है, दुखद है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। प्रशासन को गश्ती बढ़ाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल आकाश मिश्रा के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में लिखिए कि इस तरह का अगर चोरी मधुबनी के बीच जगह पे होता है तो जिम्मेदार कौन।